ओके है गाइस, चलो देखते हैं फीमेल कैरेक्टर पे काम करना है तो फीमेल कैरेक्टर पे चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करना है तो थोड़ा सा हम यहाँ पे वर्कआउट कर लेते हैं। फिर इसमें एक चीज़ और भी है, कि मसल्स कैसे ऐड ऑन करना है, अलग चीज़ें कहाँ पे मैनेज करना है। चलो तो सर्कल पे आते हैं, लेफ्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है। अगर इसमें पोज में बना होता है ज़्यादा बेटर है। पोज में बनाने का बेनिफिट क्या होता है इसको समझो। जैसे हम लोग जब हाथ ऊपर करते हैं ना, हाथ ऊपर करते हैं, कंधा ये वाला पार्ट होता है, जो बैक वाला पार्ट होता है, ये कैसा होता है, ये अंदर की तरफ चला जाता है। जब नीचे करोगे तो बाहर निकल के आता है। तो डू वन थिंग, इसे पोज में बना लो पहला काम, क्योंकि बाद में पोज में बनाओगे, नॉर्मल पोज ऐसे रखोगे तो दिस इज गुड। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या काम कर सकते हैं, देखो पहला काम ये कि मसल्स बेसिक ऐसे ऐड ऑन करो जो दिखे, ठीक। तो इसके अंदर फीमेल का थोड़ा सा जॉलाइन भी रखना, जॉलाइन कम होता है लेकिन ऐसे नहीं होता है। थोड़ा सा यहाँ पे टचअप देना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखना पे ये जो बेसिक शेप है यहाँ पे सिमेट्री ऑन है, हाँ ऑन है, ठीक है। तो यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने क्या कर दिया देखा, ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ा सा काम कर सकते हो, मैनेजमेंट करो इसका थोड़ा सा जॉलाइन। फिर कभी लगे नहीं, जब बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं हो रहा होता ना, आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से इतना पार्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। साइज को थोड़ा सा आप यहाँ पे हल्का सा बेसिक शेप दो ताकि आपको आइडिया मिल जाए। बेसिक स्ट्रक्चर जब तक आप मैनेजमेंट नहीं करोगे तब तक आपके काम नहीं होना है, ठीक है। हल्का फुल्का आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, आप यहाँ पे फ्रंट से दिखे, ठीक है। ये थोड़ा सा फ्रंट से दिखना स्टार्ट हो जाए तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे अभी कोई भी आप फीमेल कैरेक्टर अगर ले रहे हो, उसमें आपको मैनेजमेंट करना है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या आप काम कर रहे हो। नोज का पार्ट है, नोज ये देखो, ये ऐसा रहेगा। हमेशा साइड से देखो तो ये बीच वाली लाइन दिखती है। छोटी छोटी चीज़ अगर आपको याद आएगा तो आपके लिए बेटर हो जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो क्ले बिल्डअप पे क्या, और मैंने यहाँ पे बेसिक शेप यहाँ पे हल्का सा निकाल देना है, ठीक है। ये नेगेटिव स्कल्पिंग करती है, सेगमेंट नहीं रखती, ठीक है। थोड़ा सा स्कल्पिंग साथ काम करो। आई बॉल लगाओ, आई बॉल लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये देखो आई का जो पार्ट होता है ना, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो ये पार्ट ये अंदर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा और ये भी अंदर की तरफ जाता है। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या कहता है इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या स्पेयर 3D, ठीक है। फोकस किधर गया मैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, ये स्पेयर बहुत बड़ा है क्या, स्पेयर पे गया और मैंने मूव कर दिया पे, मूव यहीं पे, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, यहाँ पे गए, इस पर आपने सेलेक्ट कर दिया, स्केल कर दिया आपने यहाँ पे। तो यहाँ से इसको मैनेज कर लो क्या। ये आपने आई बॉल लगाने के बाद आपको ना बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। आई बॉल आपने यहाँ पे लगाया और चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा है आप यहाँ पे। तो जैसे आई बॉल आप लगाते हैं ना तो आपको अभी इससे क्या होता है, ये आपका आई का पार्ट पता चल जाएगा। इससे क्या होगा, आई आपका देखो, ये दोनों जो आई का जो पार्ट होता है ना, दोनों कॉर्नर अंदर की तरफ होते हैं, बीच वाला पार्ट बाहर की तरफ होता है। तो इसको आप समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर ड्रॉप है, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा हमने ये पार्ट ऐसे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फोकस, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये यहाँ से मैं जो नीचे वाला पार्ट होगा थोड़ा सा मैनेज करेंगे रूट ब्रेकर से, तो ये थोड़ा सा बेटर देखिएगा आप यहाँ पे, ये ऐसा, ठीक है। ये दोनों पार्ट ऐसे आएंगे और देन हम इसको मैनेज करोगे। ये बेसिक शेप, ये अंदर की तरफ जाएगा, ये अंदर की तरफ जाएगा और ये भी अंदर की तरफ रहना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता रहना चाहिए कि आपको यहाँ पे क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अभी आई के बेसिक शेप भी होते हैं, मतलब आई के बेसिक शेप जैसे क्या होता है, अगर देखा है तो अगर आपको आई स्केच करना आता है तो ये आपको ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ठीक है। और ये आपका इसी के समय कट में होता है, ये यहाँ पे नीचे होता है, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, ये बेसिक शेप ऐसा स्ट्रक्चर निकल जाएगा। फोकस कर दिए, बेसिक ही हम लोग लेके चल रहे हैं। चैनल पे जाके देख लेना, मैंने आई को बहुत डिटेल में मैंने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डुप्लीकेट कर दिया और मैंने मिरर कर दिया यहाँ पे, तो डिफॉर्मेशन पे गया मिरर। बेसिक चीज़ को अगर आप कर लोगे तो बेटर देखेगा यहाँ पे। बिना आई की ये चीज़ें अच्छी नहीं दिखेंगी। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा काम मैनेजमेंट करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे जब आप काम करो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक पार्ट आप यहाँ पे मैनेज करते हैं यहाँ पे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आपका जो जाइगोमेट्रिक बोन होता है, जाइगोमेट्रिक बोन के साथ आप यहाँ पे मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। और यहाँ से देखो ये पार्ट दिख रहा है, भैया आप थोड़ा सा स्कल्पिंग करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे, लेकिन बहुत उठा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है।
ये देखो जाइगोमेट्रिक घूम सारा तो मैनेज करोगे तो ये पार्ट आपका यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा मैं एक सेटअप सा बनाया था जो बेसिक शेप दिखा, यहाँ पे बेसिक शेप के साथ आप यहाँ पे काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे बेसिक शेप्स क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग तो शायद मैनेज कर दें तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो होगा बेटर दिखेगा आप यहाँ पे। ये नोज के पास यहाँ पे बोन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाक पे हाथ लगा के देखना यहाँ पे बोन्स रहता है, तो बोन्स वाला पार्ट यहाँ पे दिखा सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे स्कल्पिंग कर दोगे, ठीक है। अनाटमी आपने याद कर लिया जिस दिन, उस दिन आप करेक्टर मॉडल बन जाओगे। इसलिए करेक्टर आर्टिस्ट से अनाटमी की लाइक एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहती है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट हमने बेसिक सा शेप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो ये पार्ट आपका यहाँ से, ठीक है। ये पार्ट आपका थोड़ा सा बाहर निकलेगा, अभी हम लोग बहुत लो डिवीजन पे हैं तो हम लोग इसलिए बेसिक बेसिक शेप को सेट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे आइडिया मतलब यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा आपका यहाँ पे निकल गया ताकि कनेक्ट हो सके यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे तो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे कैसे कैसे आप मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से आप काम कर सकते हो। वैसे थोड़ी देर पहले मैं एआई में मडूसा बना रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है मडूसा का लुक एंड फील इसी में आ रहा है, ठीक है। बेसिक बेसिक शेप देख रहे हो यहाँ पे, तो आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो। तो आप बेसिक चीज़ों को यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे बेसिक शेप कैसा है। यहाँ पे कभी भी जो बेसिक पार्ट होता है यहाँ पे आप इस टाइप से अगर मैनेज करते हो तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देख रहा था। चलो यहाँ बेसिक्स मैंने यहाँ पे दिया, बेसिक पार्ट पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक बॉडी एनाटॉमी पे थोड़ा सा मैं टचअप दे देता हूँ, जिससे अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो कैसे दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको भी ऑफ कर दें। बिल्कुल यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ मेरे पास यहाँ से जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर ये बिल्कुल बहुत मोटा हो गया। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कैसे कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे बैक ब्रैकेट पे गए, ठीक है। फीमेल एनाटॉमी के लिए आपको यहाँ पे क्या काम करना है आपको समझना पड़ेगा। ये जो होता है ना डेल्टोइड होता है, डेल्टोइड वाला पार्ट होगा, डेल्टोइड वाला पार्ट आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा आपका, ठीक है। तो डेल्टोइड कहाँ से कितना जाता है, सिर्फ कम कर देता हूँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए और यहाँ से मिल गए तो डेल्टोइड वाला पार्ट होगा कितना मसल्स होगा यहाँ पे, ये अब ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है आपके साथ। ये अपने सब्सट्रैक्ट है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जब भी आप हाथ ऊपर करोगे ना तो ये बेसिक सा शेप आपका यहाँ पे ऐसे कट आउट होकर आ रहा होता है यहाँ पे। तो ये पार्ट आपका ऐसा जाएगा, ये पार्ट आपका ऐसा जा रहा होता है यहाँ पे। ये डेल्टोइड वाला पार्ट होता है, डेल्टोइड मतलब शोल्डर, ठीक है। तो वो शोल्डर वाला पार्ट अगर आपका ऐसा जा रहा है तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जो मसल्स का जो पार्ट है, ये जो इतना पार्ट है उसके बीच में गैप आ रहा होगा, तो ये इतने गैप आएगा तो इसमें गैप में कैसा करना पड़ेगा, क्ले बिल्डअप पे गए और यहाँ से आप क्या करते हैं, देखो ये जो पार्ट है इसे नेगेटिव स्कल्पिंग भी करना पड़ता है। नेगेटिव स्कल्पिंग में अगर मैं यहाँ पे काम करूँ, मैंने यहाँ पे क्या करता है कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से इतना पार्ट को पकड़ लो आप यहाँ पे, देन मैनेज मेंटेन करना स्टार्ट करो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखना पे ये आपका शोल्डर वाला पार्ट आएगा, थोड़ा सा स्कल्प करो, थोड़ा सा स्मूथ करो, मैनेज मेंटेन हो जाएगा। जो आपका जो बाइसेप्स वाला पार्ट होता है वो बीच से आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर से आपको देखिएगा ये बाइसेप्स वाला पार्ट आपका इधर से निकलेगा और ट्राइसेप्स वाला पार्ट आपका पीछे से निकलेगा यहाँ पे। ये ट्राइसेप्स वाला पार्ट होता है, ठीक है। तो ट्राइसेप्स वाले पार्ट में देखोगे तो ये आपका वी से बनता है, वी से बनेगा। आप यहाँ से ऐसे करके मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। ये दोनों मसल्स के बीच में जो बाइसेप्स वाला पार्ट होगा, ये ट्राइसेप्स वाला पार्ट, इनके बीच में एक स्ट्रिप आते हैं, ठीक है। ये बेसिक शेप मुझे अगर यहाँ पे अगर देना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर पाऊंगा। यहाँ पर ये जो पार्ट देखा ये ऐसा करके, ये देखो इसमें कुछ बेसिक सा शेप दे रखा है, अगर आपको लगे तो आप ऐसे मैश को भी ऐड ऑन करके मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। तो आपको चीज़ें यहाँ पे दिख रहे थे, आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। फिर फीमेल के मसल्स बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं होते, जब तक वो जिम में जिम्नास्टिक ना हो, मतलब जिम में नहीं करते हो तब तक उसको बहुत मसल्स बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे होते अपने यहाँ पे, ठीक है। तो इसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सेफ एंड स्मूथ, ये दोस्तों मैनेज मेंटेन करो, ये दोस्तों मैनेज करो। ये फ्रंट में जाने के बाद ये अब ये क्या होता है, जो डेल्टोइड वाला पार्ट होता है ये अब हम ऊपर करते हैं तो ये ऊपर होता है, ये यहाँ से दोस्तों पार्ट हम यहाँ पे मैनेज मेंटेन करते हैं मिलेगा यहाँ पे। तो हल्का हल्का जब भी आप काम करो तो मैनेज करने की कोशिश करो। क्या मैनेज करना मतलब ऐसा है कि एकदम से आपको कंप्लीट नहीं दे देना, मतलब एक ही बार में डिटेल स्कल्पिंग नहीं कर देना आपको यहाँ पे। डिटेल स्कल्पिंग करोगे तो फिर फंस जाओगे आपके यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको बेसिक बेसिक ब्लॉकिंग ही मैनेज कर देना है। ब्लॉकिंग पे आप काम कर रहे हो तो आपको आइडिया मिलेगा आपको यहाँ पे, जैसे ट्राइसेप्स पे काम करते हम लोग यहाँ पे ऐसे मैनेज कर देंगे, यहाँ पे मुझे आइडिया मिल जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना जब आप इसमें काम करते हो, ठीक है, ये नेगेटिव स्कल्पिंग भी जरूरी है, पॉजिटिव पे ही मत रहना, ठीक है। ठीक है, फिर आपको ये फोरम्स वाला पार्ट देखा, तो फोरम्स वाला पार्ट कैसे जा रहा है, ये पार्ट आपका ऐसा मोटा होता है। अब ये भी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप चीज़ों को अगर समझ रहे हो मसल्स कहाँ से आता है,
अगर फोरम्स वाला पार्ट देखें तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ से टर्न करके आ रहा होता है। हाथ सीधा है तो कैसा आता है, सीधा करके देखें तो ये पार्ट कैसे देख रहे हैं, अगर यहाँ से किया तो ये पार्ट आपका ऐसे, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ देखें तो ये उतना मोटा नहीं होता जितना मोटा आपने यहाँ पे कर रखा है। तो ये पार्ट आप यहाँ से थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे ध्यान ना, थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हुआ, अब देखो यहाँ पे देखें ये भी एक बेसिक शेप होता है। यहाँ से गए, यहाँ से ये गए, इधर से भी स्कल्पिंग करना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है ऊपर से नीचे से यहाँ पे देखें। ये सब पार्ट आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा तो ही आप चीज़ों को फुलफिल कर पाओगे। ये जो स्टेप दिखा है ये यहाँ से कम होता है, इधर से ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो ये कब पता चलेगा, जब आप प्रोसेस को स्टडी करते हो आप यहाँ पे। जब तक आपने स्टडी नहीं किया तब तक आप फंसे रहोगे, इमेज में ही अटके रहोगे आप यहाँ पे। तो बेसिक शेप्स को अगर आप यहाँ पे फुलफिल करते हो तो देखो यहाँ पे कैसा ये पार्ट दिखा है। यहाँ पे फ्रंट पे गए, फ्रंट पे जाते हैं, यहाँ पे मुझे क्या लगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा तो इन चीज़ों को मैनेजमेंट करेंगे तो थोड़ा सा बेटर देखिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखा ये पार्ट में यहाँ से थोड़ा सा सैल्यूट्स को आपको पकड़ना पड़ेगा। सैल्यूट्स देखो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, जब जीबस में आप काम करते हो ये सैल्यूट होता है। सैल्यूट को जब आप देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा बेसिक शेप में कैसे आ रही है। देखो ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है, ब्लैक वाला पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या ये थोड़ा सा राउंड में देंगे। कर्व होना जरूरी है, कर्व नहीं होगा तो बहुत अच्छे से मैनेज होगा। देखो ये बेसिक शेप हमारे ये सही आ रही है, देखो ये पार्ट सही आ रहा है। तो अगर कहीं पे देखो अप डाउन दिखेगा तो आप यहाँ से देख के काम कर सकते हो। कई लोग जीबस में पार्ट होता है लेकिन कई लोग को पता ही नहीं था भाई ये रखते किस लिए। ये मेन मोटिव यही होता है कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा मेरे पास यहाँ पे कैसा है और किस टाइप से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। थोड़ा यहाँ पे ये देखा ये पार्ट यहाँ पे दिया, बेसिक में आपको एक लुक एंड फील में आपको देने की कोशिश करता है। यहाँ पे ये पार्ट आपका ऐसे जा रहा होगा, यहाँ से ये नेगेटिव बीच में नेगेटिव होगा यहाँ पे, और ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे मैनेजमेंट करके दोगे तो काम हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पे एक बोन होता है जो एक सिंपल से जो आपको एल्बो वाला बोन है, कहाँ जाके कनेक्ट होता है, लिटिल फिंगर पे टच करके देखो मिलेगा तुम्हें, है ना। ये पार्ट आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रहा होता है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट आपका यहाँ पे कनेक्ट हो रहा होता है। यही आपका फुट में भी एक बोन होता है, ये जो नी वाला बोन है, ये जो पार्ट आपका ऐसे ऐसे कनेक्ट हो रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, जो आपका लाइक थाई वाला पार्ट है वो भी थाई में बेसिक शेप्स होते हैं। देखो बेसिक शेप्स आपको समझना पड़ेगा, ये मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा बताया। अगर इसमें अगर देख रहे हो जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा आइडिया देगा, यहाँ पे अगर देखो तो बेसिक मसल्स कैसे जा रहे हैं, मसल्स के साथ अगर देखो यहाँ पे ये बेसिक शेप आपका यहाँ पर आ रहा होता है। तो अगर आपको ये बेसिक शेप आपको आइडिया है कि मैं थोड़ा सा काम कर पा रहा हूँ पे, अगर देखना मेरा स्ट्रेंथ 1 ही है, मैं 1 पे ही काम कर रहा हूँ, 1 ही बहुत होता है। तो बेसिक मसल्स हम लोग यहाँ से ऐड ऑन करके दे लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे आ रहे हैं, ये बेसिक सा पार्ट आपका यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, आप इन चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। बेसिक स्टेप आपको यहाँ पे होगा, ये आप थोड़ा सा मैनेज करोगे तो बेटर दिखेगा। बेसिकली जब हम इसे बोलते हैं ब्लॉकिंग, जैसे हम लोग जैसे मॉडलिंग में करते हैं ना, मॉडलिंग में जब हम लोग काम करते हैं तो चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये जो बेसिक शेप है ना बस यहाँ पे इन चीज़ों को तो सब मैं मैनेज करूँगा। आप देखो ये जो पार्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जब भी आप काम करो कंट्रोल शिफ्ट ऐसे कट आउट कर लो आप यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे देखो यहाँ पे ये मसल्स कहाँ से आ रहा होता है, यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा होता है। ठीक है, साइड में अगर देखो साइड में ज़्यादा हो गया तो आप इसको मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, आप नेगेटिव स्कल्प भी कर सकते हो। ये ध्यान देना बहुत ज़्यादा अगर पॉजिटिव में जाओगे तो भी उतना बेटर नहीं देखने वाला है। तो बेसिक स्ट्रिप जो आ रही है, स्ट्रिप ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये सिंपल सा स्ट्रक्चर दे रखा था, इस ऐसे स्ट्रक्चर को भी आप यहाँ पे फॉलो करके दे सकते हो आप यहाँ पे। ये आपने मैनेज कर दिया यहाँ पे, ये पीछे वाला पार्ट आपका यहाँ पे आ रहा होगा, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स को आप यहाँ पे भी आप मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। बेसिक स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे अगर मैनेजमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे ये पार्ट आपको यहाँ से हाईलाइटेड होता है आपके यहाँ पे। तो आप इसको भी अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट करोगे, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये पीछे का पार्ट है, जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ कि पीछे के 2 स्टेप जा रही है, तो बेसिक से दिख रहा है आपके साथ। तो इन चीज़ों को अगर आप देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। बेसिक के जो स्टेप दिख रहे हैं ये लाइक दिस, और ये पार्ट ऐसे। अगर लगे कि आपसे स्टेप नहीं बन रहा हो, डैम स्टैंडर्ड से बना लो यहाँ पे। स्टैंडर्ड से बना लो तो भी आप यहाँ पे मिल सकते हैं। बेसिक शेप आपका यहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ से ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, एंड देन ये हिप वाला जो एरिया होता है वो ऐसे बेसिक शेप यहाँ से कट आउट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे मैनेज करके देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्ले बिल्डअप लिया तो क्ले बिल्डअप से यहाँ पे मैंने ये जस्ट लाइक इसका से मैनेज करना है, यहाँ पे इसका से मैनेज करना है। ठीक है,
काम हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट, ये देखो आपने बेसिक बेसिक आप शेप्स को ऐसे मैनेज करोगे तो बेटर दिखेगा आपके यहाँ पे। अनाटमी को जितना हो उसको उतना स्टडी करो, ठीक है। अनाटमी स्टडी करते तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, बेसिक स्ट्रक्चर में मैं किस टाइप से मैं काम कर रहा हूँ पे, ठीक है। लुक एंड फील किस टाइप से है, एंड देन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं पे। और ये एक बेसिक सा पार्ट है, इसमें आपको एक बार टचअप देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और ये जो मसल्स है यहाँ पे घिंचा होता है यहाँ पे, ये लाइक दिस, ठीक है। तो आप इसको तो सब मैनेज मेंटेन करोगे तो आपके यहाँ पे चीज़ें बेटर दिखेगा यहाँ पे। तो ऐसे करके मैनेज मेंटेन करो तो सब लुक एंड फील देखो यहाँ पे कैसा क्या पार्ट है। अगर यहाँ पे मैं देखो जैसे देखो यहाँ पे साइड वाले मसल्स में देखो, साइड में भी कैसे देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका जैसे देखो एक्सटर्नल ऑब्लिक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक यहाँ पे दिख रहा है, ये काइंड ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक आपका यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे। फीमेल्स के अंदर ज़्यादा जो कहते हैं, मैंने कहा ना जो मसल्स बहुत ज़्यादा विजुअल नहीं होता, अगर देखें यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ये रिप केस नजर है, रिप केस वाले पार्ट को यहाँ पे तो हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पे। क्या बोलते हैं, रिप केस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, करेक्टर मॉडलिंग सोच रहे हो, फिर नाम हम नहीं बताया तुम्हें से कई लोग साइंस से भाग के आए होंगे ना, कॉमर्स वाला है। हाँ, कई लोग साइंस से भाग के आते हैं, वो आता है ना तो ऐसा मसल ससल होता है ना, तो वो चीज़ें आती है। ऐसा देखो ये जो फील्ड है ना, इसमें सब चीज़ें कनेक्टेड होते हैं ना, क्या ऐसा लगता है कि नहीं यार आर्टिस्टिक आर्टिस्टिक तो है, लेकिन इसमें आप लाइक साइंस कॉमर्स आर्ट सब इंक्लूडेड हो गए यहाँ पे। इजी लगता है, फोकस, ठीक है। जी मैंने बेसिक बेसिक शेप का स्ट्रक्चर देना स्टार्ट करूँ ना, तो ब्लॉकिंग में आपको चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, मैं अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ, तो भी एक आइडिया मिलेगा मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। बेसिक शेप्स हम लोग यहाँ पे कैसे लेके जा सकते हैं यहाँ पे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे। फिर उसमें क्लॉथिंग में काम करो यहाँ पे, कैसे कैसे क्या क्या काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ध्यान है, चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं करो तो बेटर नहीं दिखने वाला यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक शेप को यहाँ पे ब्लेंड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे एप्स मत बना देना, अगर एप्स है तभी बनाना, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे जो मसल्स हो गए यहाँ पे, देखो ये जो मसल्स जा रहा है यहाँ पे, ये कैसा होता है, ये मसल्स आपका यहाँ पे जा रहा होता है यहाँ पे, आप ये कनेक्टेड होगा आपके यहाँ पे, फिर आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर पाओगे। अभी यहाँ पे हमने जो किया ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा बहुत मोटा लग रहा है यहाँ पे, ये आपको समझना पड़ेगा भाई, जैसे खाने में नमक ज़्यादा लगता है ना यहाँ पे, वैसे मसल्स भी ज़्यादा लगना चाहिए आपको, कि भाई मसल ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ यहाँ पे। जब तक आप काम नहीं करोगे ना तब तक वो चीज़ें मैनेज नहीं होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आपके यहाँ पे चीज़ें कैसे हैं, सोल्यूशन को देख के, बेसिक चीज़ों को देख के आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। फोकस कर दिया, बेसिक थोड़ा सा हमने टचअप दिया है। अभी यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे ये पार्ट दिखा है, अभी ये पार्ट आपका यहाँ से है, ये कनेक्टेड हो रहा है आपका यहाँ पे, तो आप यहाँ पे कनेक्ट करके मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्लॉथिंग जो बनाने की, क्लॉथिंग के अंदर आप जो चीज़ें बना रहे हो, क्लॉथिंग में कैसा है, जैसे जो इसकी क्लॉथिंग मैंने कहा मास्किंग वाला जो पार्ट है, मास्किंग में पहले देखो क्लॉथ कैसा है जी, यहाँ से ये ऐसा शेप आ रहा है, तो ये तो लाइक वो है ना, क्या बोलते हैं, बंडी बंडी कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, ड्रेस, क्या बोलते हैं इस ड्रेस को, नहीं पता है, पता होना चाहिए ना लायक हो, तुम लोग शॉपिंग करने नहीं जाते, अपनी करने जाते, कि अभी तुम लोगों को तो काफ़ी चीज़ ऐसे भी पता होता है ना जो तुम लोग को नहीं पता होना चाहिए, नहीं पता होता। करेक्टर मॉडलिंग में करेक्टर ऐसे ही हम लोग दिखे ना, देखो ये तुम लोग जो चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए वो गलत नहीं है, तुम लोग उसको गलत में नहीं लेके जाओ। मैं तुम लोग को समझाना इसलिए जाता हूँ ताकि तो पता चले कि अगर तुम लोग काम करो तो देखो अभी कैसा होता है कि अभी अगर तुम करेक्टर मॉडलर हो तो तुम्हें काफ़ी चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पता होना चाहिए मतलब वो आपको जानना चाहिए, ठीक है। नहीं होता क्या है, लड़के फीमेल मॉडलिंग करे तो जाते कहीं और है, लेकिन वो समझो कि हमें एक आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट का लुक एंड फील एक अलग होना चाहिए, वो आर्टिस्ट वे में आप चीज़ों को मैनेजमेंट करो तो वो आपका लाइक एक अलग सा पार्ट आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये क्लॉथिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा दे सकते हैं, यहाँ पे देखो कपड़े पोज ऐसे हैं। अभी अगर इस कैरेक्टर के बारे में जानते हो, कौन है कैरेक्टर, शक्ति, कॉमिक्स में क्या रोल है, नहीं पढ़ा, पढ़ो भाई, इंडियन कॉमिक्स भी पढ़ो, पता होना चाहिए। लाइक तीसरी आंख भी है इसमें, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा। हाँ, तीसरी आंख का मतलब क्या होता है, ये जो दे रखा है वो शक्ति जो कैरेक्टर है वो इसमें गॉडेस है,
तो आपको समझना चाहिए कि आप चीज़ों को, कोई भी चीज़ को जाने उसके बारे में आपको, देखो कोई भी चीज़ बनाओ उसके बारे में नॉलेज लो। मैं आपको कई बार कई चीज़ों को बता चुका हूँ कि जब तक आप वो चीज़ नहीं करोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। और थोड़ा सा पोज भी देते हैं। तो एक आर्टिस्ट मतलब जैसे सोचो तुम्हें ब्रह्मा जी बना दिया है, ब्रह्मा जी मतलब अभी एट प्रेजेंट होता है क्या, एक आर्टिस्ट का मतलब होगा कि भाई तुम लोग कुछ क्रिएट कर रहे हो। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखें तो ब्रह्मा जी तो सब जो भी सृष्टि का सृजन किया है वही है ना। अभी तुम एक कैरेक्टर बना, उस कैरेक्टर का लुक एंड फील क्या देना तुम पे डिपेंड करेगा ना। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं गया, मुझे यहाँ पे तो इसमें क्या काम करना है, मुझे पोजेस दे देने हैं। पोजेस कैसे देते हैं बताओ। कंट्रोल प्रेस करो, मास्क करो, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान देना, देखो दोनों तरफ आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, ये भी तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ड्रॉप पे गए, यहाँ से मैंने क्लिक एंड वो कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने मूव पे गए, कंट्रोल एंड क्लिक, ठीक है। ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये बहुत ही प्रॉपर नहीं दिख रहा होता है, दिख रहा है भाई कैसी चीज़ें कैसे जा रही है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे जैसे मैंने मूव किया, मूव पे में कैसा आ रहा है, ये पार्ट में ऐसा आ रहा है, मैं इसको मैं रोटेट करूँ तो ये देखो ऐसा दिख रहा है। तो अभी लगे ये चीज़ नहीं आ रहा हो, जैसे अभी इसमें रिगिंग भी आ जाता है। अभी रिगिंग कैसे आ जाता है, जैसे अभी मुझे यहाँ पे, ओके चलो आ जाओ। यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, अभी यहाँ पे मुझे अगर पोजेस देना है तो अभी यहाँ पे चाहिए ऐसे है, या तो मैं ऐसे कर दूँ या मैंने ऐसे कंट्रोल प्रेस कर दिया। यहाँ पे देखो कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे मैंने मास्क किया। अभी मेरा हाथ कहाँ से मुड़ेगा बोलो तो, शोल्डर से मुड़ेगा ना। शोल्डर जब तक आपको रेगिंग नहीं पता तो आपका आइडिया नहीं मिलेगा। आप रियल लाइफ में आप ऑब्जर्व करके बता पाओगे ना, ऐसे ही होगा ना। यहाँ पे अभी देखो यहाँ सामने इसके यहाँ पे देखो, अभी जो आप करेक्टर पे आप काम कर रहे हो ना, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक मूव पे गए, यहाँ सामने क्या कहते हैं, अभी इसको मैं रोटेट करूँ तो होगा रोटेट, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रोटेशन दे तो मैं देखो यहाँ पे कुछ चीज़ छूट रहा है क्या, यहाँ पे ड्रॉप पे गए, यहाँ सामने क्या कर दिया कंट्रोल जेड, यहाँ पे मैं मास्किंग करके देख लो कहीं कुछ छूट ना गया हो, ठीक है। यहाँ पे गए सिंपल अबाउट मूव पे गए, रोटेशन पे गए, आप ऐसा तो मैनेज कर सकते हो। अभी रोटेशन पे मैनेज करते हैं, आपका शोल्डर वाला पार्ट बहुत अच्छा नहीं निकल के आ रहा होता है यहाँ पे, तो आप इसको तो मैनेज कर सकते हो। मैंने क्यों बोला कि आप पोजिस में बनाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। पोजिस में कैसा होता है कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी भाई मेरे पास मेरा डेल्टोइड वाला पार्ट कहाँ जा रहा है, या तो आप रिगिंग करने वाले हो इसके बाद, तभी आपको इतना टाइम है तो रिग करने वाले। कैरेक्टर आर्टिस्ट फिर सोचता नहीं है, वो कहता नहीं हम लोग ऐसे ही काम कर लें, चाहे डिसलाइक करते हैं। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, अभी यहाँ से मैं तो उसमें मैनेज कर सकता हूँ। मैं उससे कैसा बेसिक शेप को यहाँ पे मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। जो रिगर होता है वो पेंट करता है, यहाँ पे हमें रिगर वाला काम नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग अब यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे हमने मैनेज किया तो बस यहाँ पे कैसा होगा, ये वाला पार्ट में बस यहाँ पे आना चाहिए बाहर। जैसे क्ले बिल्डर पे करते दिख रहा है, बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये बैक वाला पार्ट आपका यहाँ पे आएगा यहाँ पे। फिर यहाँ से शोल्डर वाला पार्ट आपका यहाँ पे आ रहा होगा यहाँ पे। फिर यहाँ से हम लोग जो दे रहे हैं यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो मैनेज करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, शक्ति का जो कैरेक्टर है ना, पोज में बना हुआ तो थोड़ा ईजी रहेगा। देखो अभी यहाँ से आपको कितना पता चला यहाँ पे, देखो यहाँ पे अभी यहाँ से अगर लाइन को अगर हम लिए यहाँ पे तो देखो ये बोन सेटअप होता है, सबका बोन सेटअप होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गया, यहाँ पे देखा मैं पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, क्ले बिल्डर पे गया तो दिख रहा है ये जो पार्ट है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर देखा तो हमें कितना कनेक्टेड जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्ले बिल्डर पे गए और हम लोगों ने यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। तो ये जो पार्ट हम लोग यहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं दुकान पे, अभी यहाँ से कोई शोल्डर बहुत मजेदार और बहुत हैवी हो गया यहाँ पे, तो हम लोग तो मैनेज करते हैं यहाँ पे। अभी शोल्डर वाला पार्ट को अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो आप यहाँ पे, इसी को देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे जा रहा है बोन्स सेटअप, देख रहे हैं यहाँ पे ये बोन सेटअप आपका ऐसे जा रहा है ना। फिर ये जो मसल्स होते हैं ना, मसल्स आपके यहाँ से कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे। ये स्टेनोक्लाइडोमास्टोइड मसल्स होता है, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड नेम है इसका, आप लोग याद करके देखना, ये स्टेनोक्लाइडोमास्टोइड। ये जो मसल्स आता है ये आपका लाइक नाक यहाँ से कान के पास से यहाँ पे आता है। तो ये आपको लाइक देखोगे ना तो लाइक आपको पता चलेगा, जब आप मसल्स का नेम याद करोगे आपको आइडिया मिलेगा। अच्छा, क्योंकि जब आप एक आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट को सब कुछ मसल सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा अगर कैरेक्टर मॉडलर बन रहे हो तो देख रहे हैं आप देखो ये जो पार्ट यहाँ से दे रहे हैं अभी यहाँ पे तो मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो फिर कैसे क्या क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे, फिर देखो कि यहाँ पे हम लोग चीज़ों को तो मैनेज मेंटेन करेंगे। जब हमने पोज दिया तो पोज दे पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आ रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे मसल्स है। अभी यहाँ पे देखो ये जो आपका यहाँ पे भी आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं जो बाइसेप्स वाला पार्ट है या जो बेसिक शेप हम लोग दे यहाँ पे, देखो यहाँ पे नेगेटिव स्कल्पटिंग करना है मुझे यहाँ पे, और यहाँ से मैंने दिख रहा है। तो ये जो बेसिक शेप मेरे पास दिख रहा है वो बेसिक शेप मैं ऐसे निकाल के दूंगा यहाँ पे।
तो पहले इन चीज़ों को पहले फॉलो करो, जिस चीज़ को आप मैनेज मेंटेन कर रहे हैं आप। ये बेसिक शेप दिख रहा है, अभी बेसिक शेप आपको यहाँ पे आ रहा है। इसके हाथ में ये जो मसल्स वाला पार्ट है ये आपका कनेक्टेड होता है यहाँ पे। और देखते हैं कुछ रेफरेंसेज आपने यहाँ पे देखो, ये देखो, तो ये मसल्स वाला जो पार्ट होगा, अब जैसे हम लोग चेस्ट बनाते हैं वैसे ब्रेस्ट भी होता है, और ये कनेक्टेड होगा यहाँ से, ये कनेक्टेड होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। जब भी हम लोग हाथ अप एंड डाउन करते हैं तो इफेक्ट पड़ता है, तो ये अगर इससे कनेक्ट नहीं होगा तो आप यहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, मतलब मसल से थोड़ा सा, तो ये आपको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये अगर आप देखो यहाँ पे, तो हमें पे कैसे शोल्डर के भी 3 पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है, इन चीज़ों का प्रयास मैनेज कर सकते हो। पहले बेसिक बना लो, उसका फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपने यहाँ से कवर अप कर दिया आपने यहाँ पे। जब आप एक ह्यूमन एनाटॉमी पे काम करो तो थोड़ा सा टाइम लगा के आपको काम करना पड़ता है, बेसिक शेप पे बस कैसे जा रहे हैं, ठीक है। बेसिक शेप का हम लोग यहाँ पे किस टाइप से काम कर सकते हैं। अब ये मेरे पास कहाँ जा रहा है, यहाँ से एक बोन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने शोल्डर पर हाथ लगा देखो, ये आपको बोन यहाँ से कनेक्ट हो रहा होता है, तो ये आपको यहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है। अभी आप लोगों ने, जितने लोगों ने करेक्टर बनाया, आपने ध्यान दिया और नहीं दिया, यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो ठीक है, ये बोन आगे भी होता है, बोन पीछे भी होता है। अभी हम लोग जब यहाँ पे काम करते हैं, देखो पतला सा है, तो इसे मोटा करना पड़ता है यहाँ पे। अभी कैसे पता चलेगा, ये करेक्टर आर्टिस्ट भूल जाते हैं, ये ऐसा होता है यहाँ पे। तो ऊपर से भी अगर हम देखें तो ये देखिए कर्व, ये यहाँ से कर्व आना चाहिए। कभी अगर इसका देखोगे ना, स्कल, जब फेस के लिए जाओ तो स्कल देखो, और देन बॉडी के लिए जाओ तो उसका जो स्केलेटन है वो देखोगे ना, आइडिया मिलेगा यहाँ पे। तो ये बेसिक शेप्स आपको यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ता है, तभी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट इन चीज़ों को समझ के काम कर रहा होता है। देखना आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज़ देखिए, अभी ये जो पार्ट हमने इधर से थोड़ा सा एड ऑन किया ना, तो लुक एंड फील और बेटर देखिएगा आप यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। ये स्कल के नाम ऐसा मसल से आ रहा होता है ना पे, ठीक है। अभी इन चीज़ों को देखा पे, और क्या क्या चीज़ मेन कैसा, क्या प्रेफरेंसेस में क्या, पहले बेसिक एनाटॉमी ही कोई अगर आप कवर अप करो तो बेसिक एनाटॉमी में देखो यहाँ पे, बेसिक एनाटॉमी में कैसे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक एनाटॉमी वाइज भी आप चीज़ों यहाँ पे थोड़ा सा दे सकते हो। ये देखो, ये पार्ट आपको यहाँ पे क्या, यहाँ से ये डिवाइडेड नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको ये मैनेज मेंटेन कर देना है यहाँ पे। स्टैंडर्ड पे क्या आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करोगे, ठीक है। दिख रहा है, ये आप इसको ऐसे कट करके यहाँ पे बेसिक शेप आप दे सकते हो आप यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे देखा, ये जो बेसिक शेप दिखे आपको यहाँ पे, और ये और से जैसे आप मैनेज करोगे तो और बेटर दिखेगा आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आप एड ऑन करते करते आप यहाँ पे लेके जाओगे। तो बेसिक पहले स्ट्रक्चर ठीक करोगे, स्ट्रक्चर ठीक करते करते आपको आइडिया मिल जाएगा, अच्छा मेरे यहाँ पे बेसिक शेप क्या है और किस टाइप से चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक पार्ट भी आप यहाँ पे मैनेज मेंटेन करोगे तो आइडिया मिलेगा। यहाँ पे भी जो चीज़ होंगी यहाँ पे, ये कटआउट हो गया यहाँ पे, तो जाके अभी चीज़ों को सही करने में टाइम लग जाता है। आप जब चीज़ों को सही करो तो आपको आइडिया मिल जाता है, अच्छा हम लोग यहाँ पे क्या करें। साइड में देखो, साइड में देखना आप कैसा पार्ट है, देखो आपका शोल्डर वाला पार्ट यहाँ देखना है, ये भी आपको पूरा कर्व होता है क्या, और ये आगे, और ये देखो ये ऐसे करके ये भी आपको बनाना पड़ेगा। और कैरेक्टर में एक चीज़ और क्या होता है, सब चीज़ कर्व होते हैं, कहीं पर फ्लैट हुआ ना तो वो फिर लुक एंड फील नहीं दे रहा होगा आपको यहाँ पे, तो फिर उन चीज़ों को आप सोचोगे। देखो यहाँ पे कैसे जाके कट रहा होता है यहाँ पे, स्टैंडर्ड में क्या ये बेसिक शेप है यहाँ पे, है ना। तो ये ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे करके आ रहा होता है, जो ऐसे कनेक्ट हो रहा होता है, तो चीज़ें हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट करते हैं। तो फिर इसमें भी आप जाकर थोड़ा सा वर्कआउट करोगे तो आइडिया मिल जाएगा, है ना। धीमे धीमे इस चीज़ को मैं देखना पड़ेगा, इसमें देखो ये बहुत डेप्थ आ रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत डेप्थ आएगा, बहुत डेप्थ यहाँ पे क्या, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे अप करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। यहाँ देखो ये पार्ट मुझे यहाँ से, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बेसिक शेप आपको यहाँ से ये ऊपर, ये थोड़ा सा मैनेज करोगे, इसको थोड़ा सा आप मैनेज करोगे, बेसिक प्रोपोर्शन ही लाने में टाइम लग जा रहा है, हम चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ पे। फिर थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करेंगे तो जाके चीज़ें आपके यहाँ पे देखेंगे, फिर चीज़ों का फुलफिल कर पाओगे। तो बेसिक से स्ट्रक्चर मैंने आपको दे दिया भाई, यहाँ पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। और लाइक इनको थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे फॉलो करो, आप देखें यहाँ पे ये कैसे पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप मैनेज करो, यहाँ पे कैसे दिख रहा है, फिर चीज़ों को कैसे हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, बोन्स को कैसे लेके आ सकते हैं, फिर बाकी स्ट्रक्चर पे काम करोगे तो जाके चीज़ें देखेंगे आपके साथ, ठीक है।
ये लाइक इन मसल्स वाले को अगर आप ज़्यादा फॉलो करो तो आपके पास ज़्यादा आएगा, लेकिन यहाँ पे मसल्स के अंदर देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो शक्ति के, अगर यहाँ पे देखो यहाँ पे करेक्टर का कैसे देगा, तो वो लुक एंड फील उसके बाद आपको टचअप देना पड़ेगा आपका यहाँ पे, कि अभी हमने जो चीज़ों को बनाया है तो चीज़ें मेरे पास देखो कैसे दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे थाई के मसल जो 2-3 अलग होते हैं, ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये पार्ट ऐसे दिख रहा है, ये पार्ट आपको ऐसे लेके जाना पड़ेगा आपके यहाँ पे, फिर ये पार्ट आपको ऐसे लेके जाना पड़ेगा। तो जिस वे में जिस स्ट्रक्चर के साथ मैनेजमेंट करना पड़ेगा उसको भी लेके चलना पड़ेगा आपके यहाँ पे। तो फिर आप धीमे धीमे इन चीज़ों को कवर अप करने के बाद मेरे से यहाँ पे जो पार्ट आ रहा है कैसा आ रहा है, और ये जो पार्ट मेरे पास ऐसा आ रहा है, तो मैं कैसे कवर अप करके दिखाऊंगा। तो ये जस्ट ब्लॉकिंग है, उसके बाद आपको थोड़ा सा और टचअप देना पड़ेगा। फिर क्लॉथिंग वाइज भी चीज़ों को आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, भाई चीज़ें मैं कैसे क्या काम कर पा रहा हूँ। फिर अभी देखो इनके बैक नहीं होते, अभी देखा मैं देखो मसल्स में काफ़ी दे देखे यहाँ पे, तो मुझे लगता है आपको यहाँ पर मसल्स तो फिर निकालना पड़ेगा। मसल्स निकालते ही आपको पहले बैक वाला पार्ट, जैसे फीमेल के और मेल की बैक में डिफरेंसेस होता है क्या, भाई जैसे कि अभी यहाँ पे जब तक बैक यहाँ से नहीं निकाला तब तक वो दिखेगा नहीं यहाँ पे, ये बैक निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ये आगे से दिखना चाहिए, पीछे से निकालना पड़ता है यहाँ पे। ये पार्ट में तो इधर से अगर मैनेज करेंगे तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ देखा तो भाई मस्कुलर है, मतलब हल्की नहीं है, मतलब देखा है तो हैवी है, और मसल्स अभी यहाँ पे हमें परमानेंट दिख रहा है। अगर हमने इस मसल्स को फॉलो करके मैनेजमेंट करें ना हम लोग यहाँ पे, तो मुझे फिर इस वाले स्ट्रक्चर पे भी मुझे काम करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर ये सब कुछ हैवी करना पड़ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। ये आपको एक बार एक लेवल और आपको देना पड़ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, थोड़ा सा लाइक फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे एप्स और ये सब कुछ बहुत बढ़िया है, मतलब मैंने कहा ना जिम्नास्टिक को उन्हीं की चीज़ें आ रही होती हैं, बाकी अभी यहाँ पे ये करेक्टर ऐसा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टचअप तो देना ही पड़ेगा आपको यहाँ पे। ये थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ से यहाँ तक मैनेजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। मास्किंग आ गया, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा मैनेज करके तो वो चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा। गैप पाँव में भी गैप रखो, मतलब ऐसा ना लाइक इन चीज़ों का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, कभी भी जब हम लोग करेक्टर बनाते हैं ना, करेक्टर के 2-3 चीज़ ध्यान देते हैं। हाथ थोड़ा सा नीचे रखेंगे तो ठीक रहेगा, पाँव बहुत चिपके रहेंगे तो मसल्स बनाने में भी दिक्कत आती है। तो अगर कोशिश हो सके, जैसे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ना, पे कोशिश हो सके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कर देना, देखो ये यहाँ से आपने कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ पे आप, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा ये मैनेज कर सकते हैं। देखो ये पूरा थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखो यहाँ पे, देखो कुछ चीज़ें आपके अटक गए, मतलब मास्क नहीं हुआ है, तो ये कुछ चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे किया ना, मास्किंग कंट्रोल है तो कंट्रोल ऑल्ट यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर से अगर आप रोटेट करोगे तो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हल्का सा ना देखो यहाँ पे गैप मिलेगा ना, तो आप मसल्स बनाने में आपके लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिक पोजेस, बेसिक स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो करोगे तो बेटर होगा। बाकी ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। चलो मैंने थोड़ा सा एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर दिया, अभी थोड़ा सा और वर्कआउट करना पड़ेगा तो वो चीज़ें फुलफिल हो सकते हैं, ठीक है।